महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा धनुर्धर था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया था। पर बहुत कम लोग एकलव्य के आगे की कहानी जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एकलव्य का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। एकलव्य की कहानी महाभारत के महान और त्रासद पात्रों में से एक है। उनकी अटूट गुरु भक्ति और संघर्षों से लेकर उनके दुखद अंत तक उनके जीवन में कई पहलू हैं जो प्रेरणादायक और विचारणीय हैं। एकलव्य, जिन्हें निषाद राजकुमार के रूप में जाना जाता है, ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा दिखाई, लेकिन सामाजिक कारणों के चलते उन्हें इसका अवसर नहीं मिल सका। फिर भी उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित कर स्वयं धनुर्विद्या सीखी और एक महान धनुर्धर बने। उनकी गुरु भक्ति की चरम परीक्षा तब हुई जब द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनके अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट कर दे दिया। इसके बाद की कहानी कम लोगों को मालूम है। एकलव्य का जीवन यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी 4 अंगुलियों से ही धनुर्विद्या में दक्ष हो गए। उन्होंने निषाद राज्य का नेतृत्व किया और महान योद्धा बने। हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार एकलव्य एक समय पर श्री कृष्ण के दुश्मनों के साथ जा मिले, जिनमें पौंड्रक और जरासंध प्रमुख थे। एकलव्य की विस्तारवादी सोच और रणनीतिक क्षमता ने उसे शक्तिशाली विरोधी बना दिया। जब एकलव्य और जरासंध की सेनाओं ने यादवों पर हमला किया तो श्री कृष्ण को खुद मथुरा की रक्षा के लिए युद्ध में उतरना पड़ा। इस युद्ध में एकलव्य ने अपनी 4 अंगुलियों से ही धनुष बाण का कुशल प्रयोग करके श्री कृष्ण की सेना को रोक दिया। उनकी इस असीमित क्षमता को देखते हुए श्री कृष्ण ने महसूस किया कि यदि एकलव्य जीवित रहता तो वह धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता था। इसलिए उन्होंने छल से एकलव्य का वध किया। इस घटना को महाभारत के द्रोण पर्व में भी संदर्भित किया गया है, जहां श्री कृष्ण यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अर्जुन के हित में एकलव्य सहित कई वीरों का वध किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद उनके पुत्र केतुमान ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया और भीम द्वारा मारे गए। इस प्रकार एकलव्य की कहानी न केवल गुरु भक्ति की मिसाल है, बल्कि राजनीतिक और युद्ध नीति की एक जटिल कथा भी है, जहां उनकी भूमिका एक वीर योद्धा से लेकर एक विरोधी के रूप में विकसित होती है।